नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी पटवारी के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल एचपी पटवारी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया गया है एचपीआरसीए के द्वारा। तो सिलेबस को अगर हम एक बार देखें तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो जेबीटी के सिलेबस की तरह है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करा गया है। अगर मैं सिलेबस को थोड़ा ध्यान से पढूं तो उसकी जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटीज में जो सिलेबस होता है उसके जैसी ही बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी कि जो सिलेबस इस बार आया है वो सिलेबस एनसीईआरटी से ही उठाया गया है सारा का सारा, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे ज्योग्राफी है, जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। तो आज की इस वीडियो में सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमने इसको तैयार करना है, और मैं आपको अपने ऑनलाइन बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कैसे 3 महीने में हम सारा सिलेबस जो है वो खत्म करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी ने बने रहना है। आपके अगर कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई जानने वाले अगर एचपी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि सिलेबस का एक्चुअल में किस तरीके से हमने इसको डिकोड करना है। ठीक है। तो कल की वीडियो में काफी कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि जिसमें लिखा हुआ था कि ये तो आईएएस से भी ज्यादा है सिलेबस है, या ये तो बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, पटवारी के लिए तो सिलेबस है ही नहीं है। तो देखो बच्चे, एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि देखो, लिखा तो अगर मैं देखूं सिलेबस को तो सिलेबस तो ज्यादा है। पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, जो जिन्होंने कमेंट करा था वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि एनसीईआरटीज की अगर हम बात करें तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। आईएएस के लिए भी एनसीईआरटीज को बेसिकली पढ़ा जाता है, एचएएस के लिए भी पढ़ा जाता है, एंटी अलाइड की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो भी एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पटवारी की, तो पटवारी में अगर एनसीईआरटी का सिलेबस है तो एनसीईआरटी का सिलेबस पटवारी का जो लेवल होगा हमने उस हिसाब से चलना है। ठीक है। सिलेबस चाहे बहुत ज्यादा मेंशन किया गया, उन्होंने काफी ज्यादा पूरा सब टॉपिक लेवल पे जो सिलेबस है उसको डिकोड करा है। जो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो काफी डिटेल में सिलेबस दिया है उन्होंने। बट हमने इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमने फैक्चुअल है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो क्लैरिकल लेवल का है। इसमें क्लैरिकल लेवल के ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मैं रेफरेंस के तौर पे बात करूं तो आप एसएससी का जो सीएचएसएल का पेपर होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, आप वो वाला सिलेबस देख के चलिएगा। उस तरह का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा पटवारी में। ठीक है। तो क्या क्या सिलेबस होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारा। जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। 10+2 इसकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन वो रखी गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी नहीं है या कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 10+2 आपने अगर करी हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 45 की ब्रैकेट है। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 45 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो डेट है ये एज ऑन 1/1/25 है। ये डेट पिछले साल की लिख दी इन्होंने। उनको शायद पता होना चाहिए था कि दिसंबर महीना चल रहा है, अगले 20 दिन में 2026 शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 की जगह पे 26 होना चाहिए था। तो अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं तो ये जो एज लिमिट है ये 19 से 46 है, ये 18 से 45 कम है। ठीक है। यानी कि इस साल जो भी 18 साल के हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने इस साल +2 करी होगी, जो 18 साल के हुए होंगे इसी साल, वो उनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो एक काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इसको भी अपडेट किया जाएगा एचपीआरसीए के द्वारा जल्दी ही, कि 25 की जगह उनको 26 करना चाहिए, ताकि जिन्होंने इस साल +2 करी है, यानी कि जो मेन यूथ है, वो भी एलिजिबल हो जाए इस पेपर को भरने के लिए। ठीक है। बाकी 5 साल का एज आपको मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिलेबस पहले आया नहीं था, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उसमें सिलेबस मेंशन नहीं किया गया था। बस मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया था कि ये जो पेपर होगा ये या तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, या फिर ये रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। लेकिन ये डिसाइड किया जाएगा आयोग के द्वारा, यानी कि एचपीआरसीए ही बताएगा कि पेपर आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है या रिटन होने वाला है। लेकिन आपको 120 सवाल आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 120 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। यानी कि एक सवाल 1 नंबर का। उसके बाद 2 हिस्सों में पेपर होगा, यानी कि 2 पार्ट्स रहेंगे। पेपर एक ही दिन होगा 90 मिनट का, लेकिन पार्ट 2 रहेंगे उसके। जो पहला पार्ट था वो सब्जेक्टिव है, जिसका सिलेबस आउट हो चुका है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको एचपीजी के इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जनरल साइंस ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं
तो पार्ट ए में जो सिलेबस आउट हुआ है उसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है, ज्योग्राफी लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा इकोनॉमी है। ठीक है, जो 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं जीएस के वो तो रहेंगे रहेंगे। इसके अलावा साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को काफी तोड़ के लिखा हुआ है। इतनी जरूरत नहीं थी, 10th लेवल पे इतना नहीं पढ़ते हैं जितना सिलेबस में लिखा हुआ है। इसके ऊपर तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि इतना ज्यादा क्यों लिखा है। जेबीटी में मानने को आता है कि जेबीटी में नॉन मेडिकल का पेपर लेते हो आप, तो स्पेशली क्वालिफिकेशन नॉन मेडिकल की होती है, लेकिन यहाँ पे तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी हैं, तो इतना ज्यादा नहीं लिखना चाहिए था। एवरीडे साइंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, इसमें मैथमेटिक्स भी लिखा हुआ है और कंप्यूटर भी है, और कंप्यूटर भी है। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये जो 4 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जहां तक कि मुझे आइडिया लग रहा है कि जो सवाल डालने वाले हैं तो हर एक सब्जेक्ट के 12-12 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 से 12 सवाल आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। मैथ के आपको लगभग 15 से 20 सवाल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पहले भी इसमें 25 सवाल आते थे मैथ के। अगर आपको याद हो तो 25 सवाल पूछे जाते थे, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर के भी आपको 8 से 10 सवाल आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 8 से 10 सवाल देखने को मिल जाएंगे, और इसके भी लगभग 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 85 मार्क्स का वेटेज बना के देंगे आपको। ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा कि 12-12 सवाल, 12 पंजे 60, 20 80 और 5 नंबर का कंप्यूटर, या फिर इनमें से शायद 10-10 करके कंप्यूटर को 10 सवालों में वो बांट दे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, वो पेपर में जाके ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी कोई वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो एग्जाम का पैटर्न होता है, अब इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है, तो हम गेस कर सकते हैं। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना हमने सब कुछ ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये चीजें हैं जो अब हमको पढ़नी है। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस मैथ भी आएगा, जो नई चीज आई है, जिसमें हिस्ट्री, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज में तो सारा ही है, चारों मेन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसके अलावा जनरल साइंस है, ठीक है, करंट अफेयर है, एचपीजी के है, हिंदी और इंग्लिश रहेगा इसमें। ठीक है, और रीजनिंग और कंप्यूटर नया जो है वो इंक्लूड हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिलेबस की कि एचपी पटवारी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, तो बदलाव क्या हुआ, अगर मैं 2019 के कंपैरिजन में बात करूं तो रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ में एडवांस मैथ वाला पोर्शन, ये चीज नई इंट्रोड्यूस हुई है। बाकी पहले भी सिलेबस का पार्ट था और अब भी है। ठीक है, बस पहले इतना ज्यादा मेंशन नहीं किया गया होता था, इस बार काफी ज्यादा मेंशन कर दिया, सिलेबस काफी वाइड कर दिया कि ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारा बैच है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली हमने नया बैच शुरू करना है 25 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि अगले 4-5 दिन में आप हमारी डेमो क्लासेस देखिए कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस सिलेबस आने से पहले की हैं, और उसमें वही सिलेबस मेंशन किया गया है जो आपका अभी सिलेबस आया है। ठीक है, आप उन वीडियोस को देखिए। इसके अलावा डेमो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उन सभी टीचर्स के आपको मिल जाएंगे डेमो लेक्चर्स जो इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। टोटल 10 टीचर हैं, 5 हमारे पास टेक्निकल टीम के मेंबर हैं जो आपकी सपोर्ट में रहेंगे थ्रू आउट योर कोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस बैच की बात करूं, लाइव बैच होने वाला है। पूरी डिटेल आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वीडियो के लास्ट तक बस आपने बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। अगर हम बात करें इस बैच की, तो ये बैच हमारा ऑनलाइन होगा, कहीं भी बैठ के आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, कितनी भी बार एक वीडियो को देख सकते हो। लाइव कोर्स होगा, मतलब जो आपको पढ़ाया जाएगा लाइव पढ़ाया जाएगा, डेली आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है। लेकिन जो लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। जैसे अभी जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी, और उस रिकॉर्डिंग को आप कितनी भी बार देख सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, क्लासेस हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहेंगी, क्योंकि हमें पता है कि +2 पे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो क्लासेस हिंदी में भी रहेंगी, इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगी। क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने के लिए डेली मिलेंगे आपको, वो हिंदी मीडियम में भी रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगे। जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी मीडियम में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। इसके अलावा क्लास की पीपीटी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सको क्लास को। ठीक है, इसके बाद सारे सब्जेक्ट हम कवर करवाएंगे। ठीक है,
रेगुलर डाउट सेशंस रहेंगे हमारे, डेली लाइव क्लासेस होंगी तो उनमें डाउट सेशन भी रेगुलर 5-10 मिनट हम आपके डाउट रेगुलर बेसिस पे लेंगे। और इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है, इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ बैच की डिटेल्स है। बाकी 4 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी क्लासेस होंगी, सॉरी 3 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी क्लासेस होने वाली हैं। 4 घंटे डेली क्लासेस हमारी होने वाली हैं, 3 क्लासेस होंगी, 2 1.5 घंटे की और एक 1 घंटे की। वैलिडिटी कोर्स की अनलिमिटेड रहेगी, बैच एक बार पूरा खत्म करवाया जाएगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे, ठीक है। 25 तारीख से बैच शुरू होने वाला है और 25 तारीख तक अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो, ठीक है, ठीक है, टिल 25 दिसंबर, तो आपको ये बैच मिल जाएगा 2400 रुपए में, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, सिलेबस ज्यादा है लेकिन हमने फीस अभी के लिए इंक्रीज नहीं करी है। 2400 रुपए में 25 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हो इस बैच में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी फीस 3000 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 25 तारीख से पहले पहले सारे डेमो लेक्चर्स को देख के बैच को ज्वाइन कर लेना है और 25 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखो, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, ठीक है। बाकी आपने क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हर एक जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए अलग टीचर असाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर आपको 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। इससे क्या होता है, क्वालिटी में काफी इंपैक्ट पड़ता है। अगर एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर वो अपना 100% काम करेगा। आपको रेगुलर क्वेश्चंस देगा प्रैक्टिस करने के लिए, अपडेटेड क्वेश्चंस देगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको किसी भी टीचर से अगर आपको कोई डाउट है तो लाइव क्लास में आपको डाउट भी पूछने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दबाजी में हम सिलेबस खत्म नहीं करेंगे, आराम से सिलेबस करेंगे, लेकिन जितना पढ़ाएंगे हम एक चीज तो कंफर्मेशन के साथ आपको देंगे कि जो आपको पढ़ाएंगे आपको पूरा समझ आएगा, आप अच्छे तरीके से सारे सवाल जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस पर जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां भी आपको ये कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। कोर्स और डेमो लेक्चर्स दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अब आज की वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में जो हमारे नंबर है, आप उन पे कॉल कर सकते हो, या फिर ये वाला जो नंबर है 9814622609, आप इस नंबर पे भी हम पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।